आज का हमारा टॉपिक है स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स। इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स क्या है। ये क्लास 12 का टॉपिक है और सब्जेक्ट जो हमारा है वो जियोलॉजी है। हमने इसमें स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स में हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। नाउ वी विल डिस्कस द two types of well recognized satellite platforms which are these space borne satellite platforms में हमने पढ़ा है what are the space shuttles और satellites। स्पेस शटल्स या सैटेलाइट्स के जो स्पेशली व्हेन वी डिस्कस सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स, इसमें दो टाइप्स है, दो तरह के हैं। एक तो है मैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स और दूसरा है अनमैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स। जब हम मैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे व्हेन वी डिस्कस इट, बेसिकली मैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड एज अ लास्ट स्टेप। These platforms are used because we have already known about the ground based, then airborne, and the last is satellite system. As you know, this satellite system, every country has its access or it is a satellite type of platforms on the space on which the sensors are mounted, remote sensing sensors which sense all the activities of the earth so that they get the information for its use, or they can preserve it, or they can use it or process or analyze it for further detail. So these manned satellite platforms are used as a last step for rigorous, means extremely thorough and careful testing of the remote sensors which are on board, so that they can finally incorporate it in the unmanned. These manned are in a way they are tested or examined carefully so that in future or in comparison to these unmanned, they are to be installed or they are to be incorporated in the unmanned satellites. This multi-level remote sensing concept is already presented, as we know, in the ground-based or in the airborne. Different type of platforms are used and different type of these remote sensing concepts are provided, are used and are observed since. So this multi-level remote sensing concept is presented, and so that we can incorporate it in an unmanned where we need no person to control the satellite, as this manned concept was made so that we can incorporate the features or these sensors or these machineries which are we using in manned satellite, which are to be installed in the unmanned satellite platforms. जब हम बात करेंगे मैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स की इन डिटेल, ये जो मैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स है ये इस्तेमाल किए गए हैं एज ए लास्ट स्टेप, इसलिए ताकि इसकी अच्छी तरह से थॉरोली या केयरफुली हम कहेंगे होशियार तरीके से इसकी टेस्टिंग की जाए, क्योंकि हमें ये जो रिमोट सेंसिंग सेंसर्स मैन्ड सैटेलाइट में जहां पे हमें एक ग्रुप ऑफ पर्संस है वो कंट्रोल करता है इस सैटेलाइट सिस्टम को, इसको इस तरीके से हम टेस्ट करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाएगी। हम यही सारा कुछ सामान जो है, ये सारा कुछ जो प्रोग्राम है, एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम जो है, ये हम इंस्टॉल करेंगे अनमैन्ड में। इसलिए हमने मल्टीपल लेवल रिमोट सेंसिंग जो पूरा हमने कंसेप्ट ऑलरेडी प्रेजेंट किया है, वही हम कोशिश करेंगे इसको अनमैन्ड में इंस्टॉल करने के लिए। इसमें एक क्रू इसमें होता है, क्रू इन द जो मैन्ड में क्रू ग्रुप होता है, पर्सनस का एक ग्रुप होता है मैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म सिस्टम में, उसको हम ऑपरेट करते हैं। सेंसर्स जो मैन्ड सैटेलाइट सिस्टम में क्रू ग्रुप होता है वो ऑपरेट करता है इन सेंसर्स को
किसके मुताबिक? एज पर द जो इनका प्रोग्राम शेड्यूल होगा। प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो मैनड सैटेलाइट में ऑपरेट करता है सेंसर्स को, वही ये लाहे अमल इस्तेमाल करेगा अनमैनड सैटेलाइट सिस्टम में, ताकि इसकी जरूरत हमें वहां पे इस ग्रुप की ना पड़े। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अनमैनड। वहां किसी ह्यूमन बीइंग या पर्सन की जरूरत हमें ना, सिर्फ वहां पे सिर्फ कंप्यूटराइज्ड मशीन्स या सेंसर जो काम करेंगे। इसलिए अब हम जब डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन अनमैनड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, लैंडसैट सीरीज जो हमने देखी है, लैंडसैट सीरीज what it is, these are different series, Landsat series, support series and IRIS series of remote sensing satellites, या NOAA series जो meteorological satellites, entire constellation जो global positioning system का satellites का जो है, या GOES है, या INSAT series जो geostationary environmental communication की है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे लैंड अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज बहुत सारे कंट्रीज ने जिनका कंट्रोल अलग है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल रहता है, मुख्तलिफ कंट्रीज का अलग अलग सैटेलाइट सिस्टम होता है, या कहीं जॉइंटली भी है। अलग अलग जो फील्ड्स है, अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स बनाए गए हैं। हम जब बात करेंगे लैंडसैट सीरीज की, अगर हम बात करेंगे, लैंडसैट सीरीज इज अ टाइप ऑफ सीरीज रिमोट सेंसिंग दिस सिस्टम Earth, it is basically Earth observing satellite mission which is jointly managed by NASA, National Aeronautical Space Administration ने जो बनाया है, NASA ने Earth observing satellite mission जो jointly manage किया गया है इन्होंने, उसको हम Landsat series कहते हैं। This is one of the satellite type of series। इसी तरह से support series की जब हम बात करेंगे, support series भी एक सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम सीरीज जो दी गई है। कमर्शियली हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम है, बनाया गया है ये, जिसको ऑपरेट करते हैं स्पेस में ही इसकी ऑपरेशन हो जाती है, ऑपरेट किया गया है। इसको हम सपोर्ट सीरीज से जाना जाते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे IRIS IRS सीरीज ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये जो IRS सीरीज ऑफ रिमोट सेंसिंग है, ये लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन, एज यू नो इन फिजिक्स और अदर साइंस सब्जेक्ट्स, constellation is a group of star shape, or we can say it is a place on the sky। remote sensing satellites जहां पे है लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन जो हमारी है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की, जहां पे हमने सैटेलाइट्स रखे हैं फॉर किस लिए? सिविलियन यूज के लिए, ताकि ऑपरेशन जो इस वक्त का हमारे पास जो टुडेज इन द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग, ऑलमोस्ट विद 11 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स, तकरीबन 11 ऑपरेशनल जो सैटेलाइट्स वर्ल्ड में है सिविलियन यूज के लिए, ऑपरेशन के लिए, जिससे हम बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। इसी तरह से और एक खास चीज ये है, ये जो IRIS है इसको प्लेस किया गया है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और ये हमें प्रोवाइड करता है स्पेशल टाइप ऑफ डेटा या स्पेक्ट्रल फॉर्म में रेजोल्यूशन, जो डिफरेंट टाइप्स के रेजोल्यूशन है, स्पेशल, स्पेक्ट्रल या टेम्पोरल टाइप ऑफ रेजोल्यूशन है, ये हमें इस तरीके का फायदा देता है। इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस IRIS सीरीज। सो द नेक्स्ट इज NOAA सीरीज ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स। ये जो NOAA नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है के एब्रिविएशन है, इसके मुताबिक जो एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है, वो इस चीज को मॉनिटर करता है। खासकर ओशियनिक में इसमें बताए हैं ओशियंस, क्लाइमेट, हमारा जो एनवायरनमेंट है, या इसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, इन चीजों को अच्छी तरह से ये देख लेता है। दिस सीरीज, दिस सैटेलाइट सिस्टम के जरिए इन चीजों की अच्छी तरह से जान पहचान या जांच की जाती है। और इसके बाद जो पूरे मेट्रोलॉजिकल सीरीज, मेट्रोलॉजिकल जो सैटेलाइट सिस्टम है हमारा, इसके बाद जो एंटायर कॉन्स्टेलेशन ऑफ जनरल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स, या उनकी बात करेंगे। एंड GOES की जब हम बात करेंगे, जिसको हम जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट्स, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही ऑपरेट करता है,
ये भी हमारे एनवायरनमेंट या बाकी बाकी चीजों को देख लेता है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस वगैरह को। एंड इनसैट सीरीज, अब इंपॉर्टेंट इज इनसैट सीरीज, जो द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इज अ सीरीज। इनसैट इज अ इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम सीरीज। It is a type of series which is used for multi-purpose। ये हमारे मल्टीपर्पज बहुत सारे कामों के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया है इसरो ने, टू सेटिस्फाई द टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन, या जिसको हम कहेंगे कि मतलब ये एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें ये देख लेता है। वेदर एंड बाकी बाकी चीजें, वेदर, ब्रॉडकास्ट and observe, these are the earth observation satellites। बाकी बाकी भी other earth observation satellites भी है। These are the example, these all are the examples of unmanned satellite category। NOAA, IRIS, Support series, Landsat, INSAT, GOES, these are the different types of unmanned satellite platforms which we are used today at all in the space borne platform satellite system। So this is all about the space borne platform, especially these are the two types of satellite systems, manned and unmanned, which you have I think almost got understood by this class। Thank you very much।